आज हम शिकारी जानवरों के नहीं बल्कि भैंसों के खतरनाक हमले देखने वाले हैं, जिसमें ये शेर को तो मारेंगी ही, पर राइनो, विल्डरबीस्ट और लिपर्ड की भी दुर्गत बनाती हुई नजर आएंगी। औरत और मगरमच्छ भी इनके हमलों से नहीं बच पाएगा। साथ ही साथ इनके झुंड की असल ताकत क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जंगली भैंस, जिसे केप बफेलो भी कहा जाता है, इनके ग्रुप की डिफेंस स्ट्रेटजी भी कमाल की होती है। खतरनाक शिकारियों से बचने के लिए ये इकट्ठे मिलकर रहते हैं, जिनकी तादाद हजारों तक पहुंच जाती है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के बावजूद ये रूल्स को फॉलो करने से पीछे नहीं हटती। दरअसल छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए इन्हें बड़ों के साथ ही रहना होता है, और जब आगे बढ़ने की बारी आती है तो ग्रुप के खोजी आगे आकर रास्ते का पता लगाते हैं। इनकी परमिशन के बाद ही भैंसों को आगे जाने की इजाज़त होती है। आगे बढ़ते हुए बच्चों को दरमियान में रखा जाता है और इनके साथ फीमेल भैंसें होती हैं, और झुंड की हिफाजत के लिए बाहर की तरफ तमाम भैंसे ही होते हैं, जो कि हर वक्त अलर्ट ही रहते हैं। और जब शेर हमला कर दें तो एक भैंसा भाग कर सबको अलर्ट कर देता है। बाकी भैंसों का झुंड इसी के पीछे भाग निकलता है, पर हिफाजत के लिए मौजूद मेल बफेलो में से कोई ना कोई मारा ही जाता है। लेकिन झुंड के मुस्तकबिल के लिए फीमेल और बच्चों को जिंदा रखना जरूरी होता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ ये खतरनाक भी होती हैं। ये भैंसें पानी को क्रॉस करके जब यहाँ घास खाने के लिए आती हैं तो इन्हें प्यास भी लग जाती है। यहाँ ये पानी पी ही रही थी कि एक मगरमच्छ भी इन्हें देख लेता है और आगे बढ़ते हुए यहाँ पानी के नीचे आकर घात लगा लेता है। भैंसें अभी भी इस खतरे से बेखबर पानी पीने में मसरूफ थीं। अचानक ही मगरमच्छ हमला तो करता है, पर यहाँ ये फेल हो जाता है। लेकिन भैंसों को अब गुस्सा आ चुका था और वो पानी में आकर इसे ढूंढने लगती हैं। लेकिन मगरमच्छ मौका मिलते ही भाग चुका था। यहाँ एक बार फिर मगरमच्छ हमला करता है। अब की बार दोबारा फेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एक भैंस को पकड़ ही लेता है। बाकी भैंसें पास तो खड़ी थीं, पर कुछ कर नहीं पा रही थीं। यहाँ तो इस भैंस की मौत पक्की थी, लेकिन यहाँ तो ये बड़े साइज के भैंसे से पंगा ले बैठता है, जो इसे घसीटते हुए पानी से बाहर ले आता है, और यहाँ दूसरा भैंसा इसे कुचल देता है। एक क्लिप तो ये भी है जहाँ ये भैंसा पानी पीने यहाँ आता है तो वहाँ एक क्रोकोडाइल भी मौजूद था। पहले तो ये इसे इग्नोर करते हुए गुजर जाता है, पर बाद में इसी पर टूट पड़ता है। एक क्लिप तो ये भी है, अब यहाँ हाइना इस विल्डरबीस्ट को शिकार करने की कोशिश में थे, तो वो भी अपनी जान को बचाने के लिए इन भैंसों के पास आ जाता है। ये भैंसे मदद तो करते हैं, पर विल्डरबीस्ट की जान बचाने में नहीं, बल्कि हाइना को शिकार करने में, और लगड़बगे इसे पकड़कर शिकार कर लेते हैं। यहाँ तो लगड़बगे इस भैंस के बच्चे को शिकार करने के चक्कर में थे। भैंसें इन्हें मारकर भगाने की कोशिश तो करती हैं, पर यह भी हिम्मत नहीं हारते। इधर ये भी अपने बच्चे की हिफाजत के लिए डट चुकी थी, तो उधर हाइना की तादाद भी बढ़ रही थी। अब दोनों की लड़ाई का क्या इंजाम हुआ ये तो हमें नहीं मालूम, पर यहाँ जब भैंसे को जंगल से गुजरती हुई कार दिखाई देती है तो वो इसी पर टूट पड़ता है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल 200 के करीब लोग इसके हमले का शिकार हो जाते हैं। शेरों के साथ तो इसकी दुश्मनी पक्की है। अफ्रीका के 40% शेर तो इन भैंसों ने ही मार कर ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ तो भैंसों के झुंड ने मिलकर बड़े शेरों को ही आगे लगा लिया है। शेर इन्हें शिकार तो करना चाहते हैं, पर इनके गुस्से के आगे शेरों को भी हार माननी पड़ती है। अब एक क्लिप हाथी का भी देख लीजिए, जहाँ हाथी खुद ही अपने गले में मुसीबत डाल लेता है। दरअसल ये यहाँ आराम करते हुए इस भैंसे को उठाने की गलती कर तो लेता है, पर भैंसा भी इसी पर टूट पड़ता है और हाथी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। और यहाँ तो ये बिला वजह ही गुस्से में आ जाते हैं। जहाँ घास खाती हुई इन भैंसों को ये वार्थॉग का बच्चा नजर आ जाता है, जो कि इनके करीब ही घूम रहा था। ये फौरन इस पर हमला कर देती हैं और इससे कुचलने के बाद उठाकर दूर फेंक देती हैं। अब ये लिपर्ड पर भी हमला करने से नहीं डरती। यहाँ एक लिपर्ड इसके बच्चे पर हमला करने की गलती करके खुद ही फंस चुका है। भैंसा अपने बच्चे को छुड़ा तो लेता है, पर इसे भी नहीं छोड़ता। लिपर्ड तो अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया था, लेकिन भैंसा तो दरख्त को गिराने के ही चक्कर में था। अब एक क्लिप तो राइनो का भी है। यहाँ तो ये भैंसा राइनो के साथ लड़ पड़ता है। दोनों में जमकर लड़ाई तो होती है। राइनो ताकत और साइज में काफी बड़ा था, पर यहाँ तो भैंसा ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बार तो राइनो का दाव चाल भी जाता है और वो भैंसे को जमीन पर पटक देता है, पर अब तो भैंसे को और भी गुस्सा आ चुका था और वो ज्यादा ताकत के साथ राइनो पर हमला कर देता है और आखिर में राइनो को ही शिकस्त माननी पड़ती है। अब ऐसा भी नहीं कि भैंसों का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। यहाँ जब भैंसें पानी पीने के लिए आती हैं तो हिप्पो भी वहीं मौजूद था, जिसे इनका आना पसंद नहीं आता, और ये मुंह खोले इन पर ही चढ़ दौड़ता है। भैंसें ज्यादा तो थीं, पर हिप्पो से डर कर चली ही जाती हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।